Hi everyone. Today we will discuss about pronoun. So far we have studied about noun, like what is noun, what are the different kinds of noun, what are the types of nouns, and how to identify a noun. If you don't know any topic in these topics which I have spoken, then maybe you can watch my videos. Those are available on my YouTube channel. Okay. Now we can move forward for the next topic in the series of parts of speech, that's pronoun. Okay. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोनाउन का यूज क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो एक सेंटेंस ऐसे हो सकता है, राम गोज टू स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी लाइक राम प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी राम लाइक्स सीता। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसमें जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो राम के बारे में नहीं है। ठीक, राम के बारे में है तीनों सेंटेंसेस, और तीनों सेंटेंसेस में ही राम रिपीट हो रहा है। मतलब राम गोज टू स्कूल, राम प्लेज क्रिकेट, राम लाइक्स सीता। तो राम का रेपिटेशन हो रहा है। ठीक है। पहला सेंटेंस राम के बारे में बता रहा है, इसलिए इसमें राम लिखा हुआ है, and he doesn't have any issue. But the second sentence is also talking about Ram. तो इस केस में राम का जो रिपीटिशन है that can create irritation. मतलब इसमें भी राम आ रहा है, इसमें भी राम आ रहा है, और एक व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, तो हमें उस व्यक्ति का नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। उस बजाय उसके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे राम को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई ही से, ऐसे ही राम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ही से। ठीक है। तो बेसिकली जो रिपीटिशन होता है वो इरिटेशन होता है किसी भी लैंग्वेज में, तो इसलिए वी नीड अ रिप्लेसिव वर्ड। ठीक, एंड हियर इट इज ही फॉर राम। ठीक, इसका मतलब जो प्रोनाउन है उसको हम बोल सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और जो ही है उसने राम को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो जो प्रोनाउन क्या हो गया, वो एक रिप्लेसिंग वर्ड हो गया। लाइकवाइज I told you in the previous session that noun is a naming word, and at the same time we can also say that pronoun is a replacing word. ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट यूज ये हो गया कि जो रेपिटेशन है नाउन का वो इसको ये रिमूव करता है। ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट इसका यूज देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसे ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, और इस पैराग्राफ के बारे में हमें जो है जो नीचे जो सेंटेंसेस हैं इसके बारे में ही लिखना है। जैसे इट इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। ठीक, इट शोज वेरियस फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और जो पैराग्राफ है वो है इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन आल्सो मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ की क्वालिटीज को इन सेंटेंसेस में शो किया है। जैसे पहला इट इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। अगर मैं आपको थोड़े टाइम के लिए ये बोल दूं कि हाँ हमारे पास इट है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे का पूरा उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इट क्या है, इस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इट नहीं है तो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आपको उठा के रखना पड़ेगा। एंड देन उस पूरे पैराग्राफ के बाद हम लिखेंगे इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो फिर से पूरे का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे शोज वेरियस फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो स्पेस है वो बहुत कंज्यूम होगा, एंड एट द सेम टाइम जो इसकी राइटिंग में जो टाइम लग रहा है वो भी बहुत होगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोनाउन है वो टाइम और स्पेस को ही बचाता है। अगर हमने पूरे जो पैराग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कर दिया इट से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इट है वो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पैराग्राफ की क्वालिटीज की बात करें तो हमें पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इट लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम इट लिख सकते हैं।
मतलब जो पूरा पैराग्राफ है वो इट में आके समाहित हो गया। ऐसे ही जो पूरा पैराग्राफ है वो इट में आके समाहित हो गया। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो कितना बड़ा इश्यू होता, टाइम और उसका स्पेस का। ठीक है, तो ये इसका सेकंड यूज हो गया। थर्ड यूज ये हो सकता है कि जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि अमित आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर मेरा नाम अमित है तो अगर मैं ये कहूँ कि अमित आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास शायद कुछ ऐसा इंप्रेशन आ रहा होगा कि ये किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक, इफ आई से कि आई टीच यू, तो इसका मतलब ये है कि आई का मतलब मैं। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो इंप्रेशन जा रहा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति का जा रहा है। अगर ये मैं कहता हूँ अमित आपको पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि हो सकता है किसी और के बारे में बात कर रहे हो, ये कन्फ्यूजन है। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब मैं अगर मैं बोलता हूँ तो आपके पास क्लियर इंप्रेशन जा रहा है कि ये जो मैं है वो यही व्यक्ति है और कोई नहीं है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इफ आई वुड से दैट्स योर नेम इज मारिया, लेट्स सपोज आपका जो नाम है वो मारिया है, और मैं ये कहूँ कि मैं मारिया को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो इंप्रेशन जाएगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो मारिया है वो एक डिफरेंट पर्सन हो सकता है किसी और के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब इससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो तुम है वो किसी और को रिफर नहीं कर रहे हैं, ये मैं ही हूँ, मतलब जो लिसनर है वो ही है, इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आई है और यू है वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के होते हैं, लेकिन आई एंड यू जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन का यूज करके, जैसे मैंने इसे आई टीच यू, प्रोनाउन का यूज करके हमने क्या है, कंफ्यूजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड यूज ऑफ प्रोनाउन, मतलब कंफ्यूजन का रिमूवल। तो पहला रेपिटेशन का रिमूवल, सेकंड जो टाइम और स्पेस है उसमें सेविंग, एंड थर्ड कंफ्यूजन का रिमूवल। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के बारे में बात होगी, इंट्रोडक्शन वगैरह। सिमिलरली हमने जैसे नाउन की टाइप देखे थे, ऐसे ही प्रोनाउन की टाइप देख लेते हैं। लेकिन जो टाइप्स होंगे उसका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बताऊंगा, उसका जो डिटेल डिस्कशन होगा वो डिफरेंट सेशन में हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोनाउन को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ पजेसिव pronoun, fifth it could be relative pronoun, sixth interrogative pronoun, seventh demonstrative pronoun, eight reciprocal pronoun, 9 distributive pronoun, and 10 is indefinite pronoun। ठीक है, तो मतलब इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए और ये आई थिंक 10 टाइप्स की होगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इनका क्या मीनिंग है, उसके बाद इनका डिटेल डिस्कशन डिफरेंट सेशन में करेंगे। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन ये दो वर्ड से बना है। ठीक, एक पर्सनल और प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम बोलेंगे क्या, रिप्लेसिंग वर्ड, एंड वी वांट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ओके, पर्सनल क्या है, मतलब ये पर्सन को शो करता है। ठीक, अब नाउन में मैंने आपको सारा डिटेल में बता रखा है कि जो नेमिंग वर्ड होता है वो विजिबल इनविजिबल का हो सकता है। विजिबल जो होती हैं वो पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, और इनविजिबल का अपनी कैटेगरी होती है। ठीक है,
तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली पर्सन को डिनोट करेगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, ही है, शी है, आपका दे, आई, वी एक्सेट्रा। ओके, ठीक, यस और इट भी आ सकता है, यस, ठीक। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली ये क्या है, ये भी दो वर्ड से बना है, रिफ्लेक्सिव एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसिंग वर्ड, रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन मीन्स अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो जो मुझे दिखता है वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को ही देखता हूँ, मतलब सेल्फ को देखता हूँ, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसको हम बना सकते हैं उसी तरीके से, और वैसा इसका काम होगा, ठीक। जैसे अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, भी का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि ही का जो सेल्फ होगा क्या होगा, हिमसेल्फ। शी का जो सेल्फ होगा क्या होगा, हरसेल्फ। दे का देमसेल्व्स, आई का माई सेल्फ, वी का आवरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, आपने यहाँ पे सेल्फ लगाया, यहाँ सेल्फ लगाया, यहाँ सेल्फ लगाया, लेकिन यहाँ VES लगा दिया, यहाँ VES लगा दिया। ये ध्यान देना है, यहाँ पे एस नहीं, क्यों? दे बेसिकली क्या होता है, प्लूरल, ये सिंगुलर तो होता नहीं है, और प्लूरल जब हम बनाते हैं सिंगुलर से तो सेल्फ का क्या होता है, सेल्फ्स, ठीक है। ऐसे भी क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल जो होता है सेल्फ का, अगर हम इसको सिंगुलर और जो सेल्फ होता है उसका अगर हम प्लूरल बनाए तो वो क्या होता है, सेल्फ्स, तो आवर सेल्फ्स, ठीक है, आवर सेल्फ्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन, देन एम्पैथिक। एम्पैथिक बेसिकली इसका जो रूप होता है, फॉर्म होती है वो यही होती है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, मायसेल्फ। बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में। जैसे रिफ्लेक्सिव अगर मैं बोलूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने आप से ये काम कर दिया, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने अपने से ही तो ये काम किया है, तो इसका मतलब मैं इसमें जोर लगा के बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ, स्ट्रांगली कहता हूँ, ठीक है। मैंने अपने से तो ही ये काम किया है, इसमें एक जोर आ रहा है, ठीक है। उसने अपने से तो ही देखा था, तो इसका मतलब ये जोर एक स्ट्रांगली कोई सेंटेंस बोल रहा है, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं एम्पैथिक, जहाँ पे स्ट्रांगली स्पीकिंग हो, ठीक है। और जहाँ पे नॉर्मल हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पजेसिव प्रोनाउन, जैसे मैं बोलता हूँ दिस कार इज माइन, ठीक है। इसमें क्या है, पजेशन का सेंस आता है, क्या ये मेरी गाड़ी है, मेरी है, तो मैं उसको बोलता हूँ दिस कार इज माइन, मतलब मेरी गाड़ी है, यह कार मेरी है, तो जो माइन है बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, पजेशन का सेंस, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका ही देख लेते हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं इसमें, तो बेसिकली माइन हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, और हर्ष हो जाएगा, हिज नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखना कि जो हमारे जो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस, तो अगर मैं पजेसिव केस की बात करूं, जैसे आई का माई होता है, ठीक है, यू का योर होता है, वी का आवर होता है, ठीक, तो उसमें हम एस लगाते हैं, तो इसमें हिज में हम एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हिसिंग साउंड बन रहा है, जैसा मतलब हिस कुछ बना, कुछ नहीं, ये हिसिंग साउंड बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हिज का हिज ही होता है। मतलब कैसे, अगर मैं बोलूं कि दिस पेन इज योर्स, ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर मैं उसका बोलूं दिस पेन इज हिज, ओके, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हिज, ये गलत है, ठीक, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वी कैन मूव टू रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट,
अगर मैं ये बोलूँ आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, मैं एक लड़के से मिला, लड़का बुद्धिमान था, ठीक। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, लड़के से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखूं आई मेट अ बॉय हु वॉज इंटेलिजेंट, तो ये भी करेक्ट होगा। अब इसमें जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं लड़के से मिला था जो, तो जो किसको रिफर कर रहा है, लड़के को, ओके। तो मैं लड़के से मिला था जो बुद्धिमान था, ठीक। तो जो जो है मतलब जो हु है वो इस लड़के को रिफर कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इससे, ठीक है। तो अगर ये रिलेट करेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो हु है ये अगर प्रोनाउन है तो इसको हम कंजंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस को इसने जोड़ भी दिया, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजंक्शन भी होते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट्स इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज दिस, अगर मेरे पास ये होता और मैं पूछता व्हाट इज दिस, तो इसका आंसर क्या था, मार्कर, ठीक। मतलब जो इसका आंसर आ रहा है वो किसमें, नाउन में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हु आर यू, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसी पर्सन का नेम आएगा, ठीक। और पर्सन का अगर नेम आ रहा है तो क्या है, वो नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली किसी पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उस पर ही ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज अ पेन, ठीक है, अगर दिस इज अ पेन, ये क्या है, ये काइंड ऑफ संकेत कर रहा है इसकी तरफ कि दिस इज अ पेन, ठीक। तो अगर संकेत का जो सेंस आता है तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। इसमें ये दिस है, दैट है, दीज एंड दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो बेसिकली इसमें दिस इज अ पेन, लाइक इट इज pointing out to a particular noun, then we can call it this is a demonstrative pronoun, ऐसे that, these, those, क्योंकि किसी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल, इसमें वन अनदर, ईच अदर, ये वर्ड्स होते हैं इसके, जैसे राम एंड मारिया हेल्प ईच अदर, इसमें एक दूसरे को के प्रति जो है संबंध को दिखाया जाता है, जैसे राम हेल्प्स मारिया एंड मारिया हेल्प्स राम, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ईच ऑफ दिस पीपल विल गेट अ रिवॉर्ड, इसका मतलब ये है कि जो पीपल हैं उनमें से हर एक जो व्यक्ति है वो एक रिवॉर्ड को उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिवली ये बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें ईच आ गया, ऐसे ही नीदर है, ईदर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इंडायरेक्ट, मैनी ऑफ द बॉयज डिडंट अटेंड द क्लास, इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट अटेंड द क्लास, ठीक है। इस केस में जब हम श्योर नहीं है कि उसके नंबर कितने थे बॉयज के, तो उस केस में हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट। अगर जैसे हम बोले कि वहाँ पे 3 लड़के थे तो इसमें बिल्कुल डेफिनेट है 3 लड़के थे, तो इसको बोल सकते हैं डेफिनेट टर्म बता रहा हूँ, इसका कोई प्रोनाउन नहीं, टर्म बता रहा हूँ। तो अगर जैसे कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती है, जैसे नहीं पता कितने लोग थे, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का, जैसे मैंने इसमें क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।